हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के जो कैपेसिटेंस हमारा चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर देंगे। देखो कल मैंने आपको क्या है 2-3 फोटोज सेंड की थी, 2-3 न्यूमेरिकल्स की। तो उसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न आ सकती है। मेरे अकॉर्डिंग जो कन्फ्यूज़न आ सकती है वो पहले मैं क्लियर करता हूँ, और जो अपना एक न्यूमेरिकल रह गया है, जो एक कंसेप्ट न्यूमेरिकल का आपको बताना रह गया है, फिर मैं वो बताता हूँ और अपने ख़त्म करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखो ये कंसेप्ट देखना। देखो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसमें चार्ज है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ये V है, ये इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर ड्रॉप हो रही है, तो V1 एंड V2 दोनों फाइंड कर लो, और उसके बाद 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर लगा के टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट फाइंड कर लो। टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर की टोटल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। और V1 V2 कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहने वाला है, तो Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, दोनों पर सॉल्व करके V1 V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये मतलब 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, एक तो ये अप्रोच है। एक सेकंड कंसेप्ट देखो, वो क्या होगा कि देखो ये जो V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी के कारण इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी सेम ही है। ये बैटरी है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। अब क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये पूरा ये इसके पैरेलल में है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो कैपेसिटर है इसकी जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड कर लो। सीरीज कॉम्बिनेशन है, सॉल्व कर लो। 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2 से सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक ही कैपेसिटर आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर होगा, तो ये सारी V वोल्टेज उसके ऊपर ड्रॉप होगी, तो आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू भी होगी। तो सिंपली 1/2 CV स्क्वायर लगा देना, 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर लगा देना, तो आपके पास टोटल एनर्जी स्टोर इन बोथ कैपेसिटर आ जाएगी। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। और अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्यों, ये V वोल्टेज है, ये पैरेलल में, तो इसके ऊपर भी V ड्रॉप होगा, इसके ऊपर भी V ड्रॉप होगा। तो सिंपली फॉर्मूला जो हमारे पास है वो लगा दो, 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। V2 V1 दोनों की वैल्यू V के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट कंसेप्ट देखो क्या है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला मेरे पास 2 कैपेसिटर्स हैं। पहला कैपेसिटर है वो भी चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर है वो भी चार्ज है। मैंने क्या किया, दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो दोनों कैपेसिटर के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइनल पोटेंशियल क्या बनेगा, इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दोबारा सुनो, सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक मिनट थोड़ा क्लियर, मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C1, उसके अंदर चार्ज स्टोर है Q1, और उसकी दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V1। और मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C2, चार्ज है Q2, और दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल है V2। अभी ये दोनों मैंने कनेक्ट नहीं किया, देखो ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, अभी कनेक्ट मैंने नहीं किए हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं सर्किट कंप्लीट करूंगा, इसके बीच में डॉट लगा दूंगा, ये सर्किट कंप्लीट करूंगा, तो क्या होगा, देखो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो क्यों होगा, क्योंकि देखो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहां पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा चार्ज जाते हैं। करंट चलता है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर करंट चलता है तो करंट क्यों चलता है, चार्जेस के फ्लो के कारण। तो इसका मतलब अगर V1 V2 इक्वल नहीं है, दोनों के बीच डिफरेंस है,
तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होने लगेगा। और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, ठीक है, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सपोज अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है, V1 की वैल्यू कम है, तो पॉजिटिव चार्ज V2 से V1 की तरफ फ्लो करने लगेगा। कब तक फ्लो करने लगेगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल चेंज होके इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, तो उसका फॉर्मूला था V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। Q1 Q2 इनिशियल चार्ज हैं जो पहले से थे, कनेक्शन से पहले से इस पे चार्ज थे, और C1 C2 इनकी कैपेसिटेंस है। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसको कैसे याद रख सकते हैं, अरे वही है ना, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटी इक्वल्स टू V। इससे V की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर ले जाओ, डिवाइड में क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछ लेता है कि जब आपने दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, दोनों के बीच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो पहले तो चार्ज Q1 Q2 था, अब फाइनली चार्ज कितना रह जाएगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ऑब्वियसली चार्ज दोनों पर चेंज हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो फाइनल चार्ज, सपोज पहले इनिशियल Q1 चार्ज था, फाइनल चार्ज इस पे क्या रह गया, Q1 डैश। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, CV से C1V, वही वाला फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू CV वाला, Q इक्वल्स टू CV वाला। क्योंकि कैपेसिटेंस C1 है तो C1 लिख दिया। अब पोटेंशियल ना V1 है ना V2, अब पोटेंशियल तो V हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया, तो ये लिख दिया Q1 डैश इक्वल्स टू C1V। अरे वही वाला फॉर्मूला है ना, Q इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस C1 है, फाइनल पोटेंशियल V है, तो ये लग गया। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 डैश, उसको भी मैं क्या लिखूंगा, CV, कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल क्या है V, पोटेंशियल V हो गया ना। देखो पहले V1 पोटेंशियल था, इसका V2 पोटेंशियल था, जब कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा फाइनली V। ठीक है, मतलब कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी, चार्ज भी चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा फाइनल में, बिल्कुल लास्ट में जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो ये वाले फॉर्मूले और वो पूछ लेता है, देखो इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। और वो क्या पूछ लेगा कि ये जो प्रोसेस है कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करने का, उसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो एनर्जी लॉस कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला था फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी है, वही फॉर्मूला 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी होगी। ये कैपेसिटर 1 के क्रॉस एनर्जी होगी, ये कैपेसिटर 2 के क्रॉस एनर्जी होगी। और इनिशियल एनर्जी क्या थी, 1/2 C1V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2V2 स्क्वायर। क्योंकि पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल V1 था, कैपेसिटी तो C1 ही थी, तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल एनर्जी क्या थी, 1/2 C1V1 स्क्वायर। सिमिलरली ये सेकंड पे थी। तो फाइनल में एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करोगे तो आपके पास एनर्जी लॉस आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी लॉस तो होना ही है क्योंकि ये सब कुछ वायर्स में तो फ्लो होना है। जब दो कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो होगा ना, करंट चलेगा ना, करंट चलेगा तो फिर हीट तो प्रोड्यूस होगी ना, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस तो ऑब्वियसली होना ही था। वो एनर्जी लॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का। अभी ये वीडियो होगी है 9 मिनट की, तो लेंथ इसकी बड़ी होगी है, तो अपलोड हो नहीं पाएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं शेयर करता हूँ।